जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि पूजा में नहीं करनी चाहिए आसन से जुड़ी ये गलतियाँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दोष लग सकता है। कई बार आपके सवाल होते हैं ना, पूजा का पूर्ण फल क्यों नहीं मिल रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन सा कारण हो सकता है जिससे हमें दोष लग सकता है, या हम गलती कर रहे हैं या कोई पाप कर रहे हैं और भगवान को हम प्रसन्न करने में असफल हो रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ, घर या मंदिर पूजा करते समय आसन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। मंत्रों के जाप या फिर पूजा के दौरान आसन का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। किसी भी तरह के पूजा पाठ में आसन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। माना जाता है कि बिना आसन बिछाए पूजा करने से उसका फल नहीं प्राप्त होता। आप में से कोई अगर ये गलती कर रहा है ना, सबसे पहले तो ये गलती सुधार लो, और आसन तो बहुत ज़रूरी है। आसन के बिना पूजा पाठ करना अधूरा ही माना जाएगा अगर आप आसन नहीं बिछाओगे। आजकल वैसे भी बाज़ारों में तरह तरह के डिज़ाइनर आसन मिलने लगे हैं, लेकिन किसी भी तरीके के आसन पर बैठकर पूजा करना शुभ नहीं होता है। तो आसन आप बिछा रहे हो, परंतु किस प्रकार का बिछा रहे हो ये भी आपके लिए मायने रखता है। जानते हैं कि किस तरीके आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और किस तरीके के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, और आपको मैं कुछ खास जानकारी दे रहा हूँ जिसमें मैं आसन के नियम बताऊँगा आपको। अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो हो सकता है कि एक कोई गलती अगर आपकी पूजा में आप सुधार लो तो कई पापों से और कई दोषों से आप मुक्ति पा सकते हो। तो आइए जानते हो कौन से नियम हैं। और नियम सबसे पहले तो कहता है कि कभी भी बांस के आसन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि व्यक्ति को इससे आर्थिक तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। वहीं घास और तिनके से बने आसन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे यश और कीर्ति नष्ट हो जाती है। इससे मान सम्मान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और पत्थर की चौकी पर भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे रोग, दुख, दुर्भाग्य आता है और आर्थिक उन्नति में बाधा पहुंचती है। यानी कि जो इसका सारांश निकल रहा है और पूरा जो टोटल निकल रहा है इस आधार का, इस नियम का, वो ये है कि आपको अगर इनमें से कोई भी आसन आप चुन लेते हो ना, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठने वाली है, धन्य धान्य से आपकी प्रगति छूटने वाली है। और अगर माँ लक्ष्मी रूठ गई, और आजकल इस कलयुग में अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है तो अन्न नहीं है, अन्न नहीं है तो कोई नहीं है, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ये सत्य वचन है ना। अगर आपको लगता है ऐसा सत्य है, कमेंट में मुझे हाँ या ना करके बताइए। अब दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है कि पत्तियों से बना आसन भी पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इससे कारोबार में उन्नति नहीं होती है और चीज़ें लंबी समय तक नहीं चलती हैं। वहीं अगर लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुख और अशांति की प्राप्ति होती है। कपड़े के आसन पर बैठने से चिंताएं और बाधाएं आती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। और आप में से कोई भी भक्त जो ये वीडियो सुन रहा है या किसी को देखा आपने ऐसा करते हुए, तो तुरंत उसके साथ ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, ताकि वो इस पाप से, इस दोष से मुक्त हो सके और ऐसा कार्य ज़िंदगी में कभी ना करे, ना करवाए, और ना किसी से ज्ञान अगर वो दे सके उसको, तो उसको भी इस दोष से मुक्त करा सके। अब अगला नियम बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह चौकी दरबार जा जा के थक चुके और निवारण नहीं हो रहा है, उपाय नहीं मिल रहे, काम नहीं कर रहा है वो चीज़, या फिर आपकी कुंडली बनानी है, कोई महादशा है, दोष है, गुरु दीक्षा लेनी है, चौकी दरबार, या आप कोई भगत बनना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हो, सभी चीज़ों का आपको ज्ञान चाहिए या गुरु दीक्षा चाहिए, उसके लिए तुरंत आपको क्या करना है, मेरी सारी ID, ये नीचे ID ब्लिंक कर रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरा फेसबुक ID, मेरी पिंटरेस्ट ID, मेरी थ्रेड्स की ID, मेरी यूट्यूब ID और मेरी इंस्टाग्राम की ID, समस्त ID इसी नाम से है। आप इसमें जाके सर्च करके आप मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है। उस समय के आधार पे आपसे बात की जाती है और जो भी सवाल होंगे आपके सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, और उसके आधार पर आपको निस्तारण दिया जाएगा या फिर उपाय दिया जाएगा। जैसी समस्या होगी उसका समाधान दिया जाएगा, चाहे वो तांत्रिक उपाय से हो, अघोर उपाय से हो, अघोर विद्या से करा जाए, या फिर किसी भी नॉर्मल कुंडली के उपाय से किया
जाए, पर आपके लिए वो कार्य करवाया जाएगा, ताकि आपको उस चीज़ में सफलता मिल जाए, वो आप वो चिंता मुक्त हो जाओ उससे। अब अगला नियम क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगत हैं जो इतने भी जो भगवती को मानते हैं, जो अपने सनातन धर्म में मूर्ति पूजन करते हैं, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी पूजा सफल नहीं हो रही है। अगला जो नियम कहता है वो कहता है कि ब्रह्म पुराण में कुशा के आसन का प्रयोग अति उत्तम माना गया है। कुशा का संबंध केतु से है। इस आसन के प्रयोग से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कंबल को भी आसन बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बार पूजा या जाप की शुरुआत कर रहे हैं तो इसका आसन अलग रखें, है ना। और दूसरे के आसन का प्रयोग करने पर दोष लगता है, इसलिए किसी और का आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मंत्रों द्वारा आसन को शुद्ध कर लेना चाहिए। जब भी पूजा करने जाएं तो सबसे पहले अपना आसन उठाकर शीश से लगाएं। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। पूजा करने के बाद आसन को लपेटकर आदर के साथ उसी स्थान पर वापस रख दें। आप आसन का जितना सम्मान करेंगे उतना ही आपको पूजा का शुभ फल मिलेगा। जब आप आसन पर बैठकर पूजा और जाप करते हैं तब आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। और आसन पर बैठकर ऐसा होता है कि आसन पर जब आप बैठते हैं तो उस समय बात ध्यान रखें कि आपके पैर ज़मीन से ना छुएं। शास्त्रों में बताया गया है कि रेशम, कंबल, काष्ठ, ताम्रपत्र और मृग चर्म से बने हुए आसन का प्रयोग अच्छा बताया गया है। तो इनमें से कोई भी आसन का प्रयोग करें और ऊपर जो बताए हैं उन आसनों को अवॉइड करें। और अगर आप ऐसी गलती करें तो भूल चूक की माफ़ी मांग के, कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के अपनी ईष्ट, अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितरों का ध्यान करते हुए और माफ़ी मांगते हुए इस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ आपने गलती करी है और अब आप इस गलती को सुधारेंगे। तो आपको समझ आ जाएगा, आपकी पूजा भी सफल होगी, आपके कार्य भी सफल होंगे और दिन दुगनी रात चौगनी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत इसमें कमेंट करके जय माता दी लिखें और इस ज़रूरतमंद लोगों के साथ, रिलेटिव, रिश्तेदारों, फ्रेंड के साथ अगर ये गलती कोई कर रहा है तो उसके साथ शेयर भी कर दो। बाकी दरबार से बने रहें और जुड़े रहें। जय माता दी, जय मां डाट काली।